Hello everyone, welcome all joining in. I am Cynthia Mengi. Those who don't know me, let me introduce myself. I am a Reiki healer and a spiritual coach, and today we'll be talking about meditation. Welcome to this introductory session. First of all, हमारे लिए क्या है, जो मेडिटेशन है उसका अलग अलग मीनिंग है। कई सोचते हैं कि मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन टेक्निक है अपना स्ट्रेस को दूर करने के लिए। कुछ सोचते हैं मेडिटेशन हमारा एक लाइफस्टाइल है। कुछ को लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो किसी को लगता है मेडिटेशन एक सेल्फ टॉक का प्रोसीजर है जिसमें हम खुद से भी बातें करते हैं, परमात्मा से भी बातें करते हैं एंड एक अच्छा रिलेशनशिप सेट करते हैं खुद के साथ और परमात्मा के साथ। तो मेडिटेशन की कुछ भी अलग अलग डेफिनेशंस हों, लेकिन उस सब का रिज़ल्ट क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसका गोल कुछ भी हो, चाहे वो परमात्मा से मिलन हो, चाहे हमारा किसी भी कोई गोल ओरिएंटेड हो, चाहे हमारे एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए हो। मेडिटेशन हमें काम करती है कि हम खुद को, अपने आप को बेटर कैसे बनाएं। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे क्या है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो ऐसे चल रही है, एकदम थॉट्स का पूरा ट्रैफिक चल रहा है माइंड में, उन थॉट्स को वो लोअर डाउन करके बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर आता है। जब हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, हमारी थॉट्स कम होती है एंड हम बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो मेडिटेशन में हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम कुछ भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये बात हुई मेडिटेशन की। एंड सबसे पहला मिथ जो है सबके मन में ये रहता है कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते, आप रिलीजियस हो, किसी धर्म को फॉलो करते हो या नॉन रिलीजियस हो, आप एथिस्ट हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप कुछ भी हो या ना हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। एंड ये मेडिटेशन किसी एज कैप के लिए नहीं होता। लोगों को लगता है कि हमारा भी बेसिक जो फोकस है वो करियर पे है। स्टूडेंट्स को लगता है हमें पहले स्टडीज़ करनी है, करियर सेट करना है। यूथ को लगता है कि मुझे अपनी पहले फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, समझना है इसको। एंड उसके बाद जाकर जब हम रिटायर हो जाएंगे, फ्री होंगे, उसके बाद हम इन कामों में लगेंगे जो फ्री के काम हैं। बट एक्चुअली ऐसे नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे आप अपना हेल्थ, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ एंड योर कनेक्शन टू डिवाइन, इस सब को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि अगर आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं है तो मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो या ना हो, मेडिटेशन आपके लिए है एंड आप इसको इजीली कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेडिटेशन से हमें फ़ायदा क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम इससे अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। हमारी जो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं जो हमें एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं, तो हम उस एंग्जाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे स्लीप पैटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। हमारी फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी जो है बढ़ सकती है। एक काम माइंड होता है। हम स्पिरिचुअली लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम हाईएस्ट सोर्स ऑफ क्रिएशन डिवाइन से जुड़ सकते हैं। हम खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम अंदर से चाहते क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, मरने से पहले मुझे लाइफ में करना क्या है। मोस्टली लोगों के पास जो है डायरेक्शन नहीं होती है। उनको बोला जाता है कि आजकल आईटी बहुत ट्रेंड में है तो तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लो, आजकल इस चीज़ का बहुत स्कोप है तो तुम ये मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले लो, आजकल सीए एंड सीएस की बहुत अच्छा पैकेज होता है तो तुम अपना इस स्ट्रीम में आ जाओ। बट ऐसा नहीं है। कई बार हम खुद को पता नहीं होता कि हम करना क्या चाहते हैं या हमारा लाइफ पर्पस क्या है। हम लोगों का सुनते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है, हम केपेबल भी हैं इसलिए हम कर जाते हैं, बट एक्चुअली कई बार हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है।
और मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप की गहराइयों तक जा सकते हैं, अपने आप में एक विश्वास जगा सकते हैं एंड अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम लाइफ में आखिर चाहते क्या हैं और उसको कैसे पाना है। इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो हम दूसरों को आसानी से समझ सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है, हमारा एक सेल्फ़ एस्टीम जो आजकल बहुत लो है लोगों का, वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं और इसके इनफाइनाइट और बेनिफिट्स हैं। एंड मैं आप सबसे सुनना चाहूँगी कि मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा कि आपको कैसे अच्छा लगा एंड आप इससे और क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं मेडिटेशन से। अगर आपने गोल मैनिफेस्ट किया है तो अब आप इसी मेडिटेशन को आप दूसरे वे में कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें इस चीज़ों पर। अगली बारी आती है कि अगर हम मेडिटेशन करना चाहते भी हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए। कई लोगों को लगता है कि मेडिटेशन के लिए हमें पीछे एक म्यूज़िक चाहिए, एक साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं, हमारे पास 1-2 घंटे का टाइम है, या एयरपोर्ट पे हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले है, हमारे पास हॉल्ट है बीच में, तो उस टाइम को हम बेस्ट यूटिलाइज़ करके उस टाइम फ्री टाइम में मेडिटेट कर सकते हैं। कईयों को लगता है कि मेडिटेशन करनी ही तब चाहिए जब माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि जब माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है हम मेडिटेट कर नहीं पाते क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं उस वक्त मन में। तो ये बहुत ही, जब बंदा रिलैक्स्ड हो तो मेडिटेशन करें या मेडिटेशन करें तो रिलैक्स हो, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए एंड बहुत कुछ है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एसेंशियल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, हमारे इमोशंस कैसे चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसे चाहिए, और तो और कि हम किस पोजीशन में मेडिटेट कर सकते हैं, चलते हुए, लेटे हुए, हमें बैठना कैसे है, कौन से पोस्चर में बैठना है। कई लोग ऐसे मुद्राज लगा कर बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। कई लोग अपने लिए एक मेडिटेशन आसन मैट लेकर आते हैं। कई लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते फोल्डेड लेग्स में, वो चेयर पे बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो इन सब के फ़ायदे क्या हैं, आप किस तरह मेडिटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब्ड होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, उसमें कुछ फ्रेगरेंसेस होनी चाहिए। जैसे मंदिर वगैरह में अगर हम देखें तो बहुत धूप अगरबत्ती वगैरह यूज़ होती है, तो क्या उन चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है हमारे मेडिटेशन में या नहीं। पीछे म्यूज़िक चलना चाहिए या नहीं। कुछ लोग जो हैं वो गाइडेड कमेंट्री से मेडिटेट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो साइलेंस में मेडिटेट करना पसंद करते हैं। कुछ मॉन्क्स जो हैं वो एकदम नेचर के साथ जुड़कर रिवर साइड पे या हिल टॉप माउंटेन पे अकेले में बैठ के नेचर के साथ जुड़कर मेडिटेट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या आता है, कैसे आपको मेडिटेट करना है, नहीं करना है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसका पोस्चर क्या है, आंखें बंद रखनी है या खुली रखनी है, मेडिटेशन करते वक्त आपको एक पॉइंट पे फोकस करना है या क्या सोचना है, ये सब की सब चीज़ें हम इस वर्कशॉप में कवर करेंगे। और क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसका इंटेक करने से, उसको खाने से हमारा जो मेडिटेशन है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा फोकस है वो अच्छा हो सकता है, हम मेडिटेट अच्छे से कर सकते हैं, एक जल्दी रिलैक्स स्टेट में आ सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस सब में हेल्प कर सकती हैं, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अब मेडिटेशन 2-3 तरह से की जाती है। एक होता है कि हम अपनी सेंसेस को लेके बहुत अवेयर होते हैं, तब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। अगर आप देखो कुछ भी हमारी जो 5 सेंसेस है, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, उस टाइम हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, राइट। एंड एक तो होता है कि हम अपने आप को अवेयर रख के हमारे प्रेजेंट में कि हम क्या है उस वे से मेडिटेट करते हैं। एक होता है कि हम बस दूर बैठे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कोई थॉट नहीं चला रहे। जब भी हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, किसी अच्छी नेचर में बाहर निकलते हैं, कुछ अच्छा शांत एरिया, बहुत अच्छा, हम उस सीनिक ब्यूटी को देखते हैं। माउंटेन्स में वो रात को जलती हुई लाइट्स का नज़ारा, ठंडी ठंडी ब्रीज़ को फील करते हैं, मतलब साइट भी यूज़ हो रही है, वो ठंडी ठंडी हवा हमारी स्किन पे लग रही है, हम फीलिंग को भी, हम टच को भी, सेंस को यूज़ कर रहे हैं।
खुशबू को भी, अरोमा अराउंड द स्पेस उसको भी। तो हम बहुत ही जब एक रिलैक्स्ड अच्छे स्टेट में चल जाते हैं तो और वो ब्लिस में चल जाते हैं, तो एक तरह से हम वो मेडिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं, जब हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। ओके, ऑब्जर्वेशन से या हम किसी चीज़ को लेकर उसी के बारे में सोचते रहें, कंसंट्रेशन से, हम इन 3 तरीक़ों से, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस से मेडिटेट करते हैं। मोस्टली लोगों का सवाल ये आता है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, या अगर हमारा कहीं फोकस होने भी लगता है, हमारी वो एकदम रिलैक्स स्टेट आने भी लगती है, उस टाइम बहुत सारा मेंटल ट्रैफिक आने लगता है, ये हो गया, वो हो गया, उसने वैसा कह दिया, उसको मैं क्या जवाब दूंगी, घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं, या ऐसा है वैसा है, ये मेडिटेशन सेशन कब ख़त्म होगा, कुछ भी। तो जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, बहुत ईजीली लोगों का सवाल होता है कि मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, थॉट्स परेशान करते हैं, अगर ध्यान लगता भी है बहुत जल्दी टूट जाता है। तो आपको इस रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करना है, ये क्यों होती है, एंड इससे परमानेंटली छुटकारा कैसे पाना है, इस सब के बारे में हम अपनी वर्कशॉप में बात करेंगे। और लोगों को पता नहीं है कि मेडिटेशन से इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये ऑपरेट कैसे हो रही है, मेडिटेशन करने से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे गोल्स पूरे हो रहे हैं, मेडिटेशन में ऐसी क्या चीज़ है, वो डिवाइन तक कैसे पहुंचती है, हमारा कनेक्शन कैसे ठीक होता है। अगर हम बोलते हैं कि मेडिटेट करने से हमें नींद अच्छी आती है, तो कैसे, ऐसा क्या होता है मेडिटेशन में जिससे हमें नींद अच्छी आती है। हम मेडिसिन्स का तो मान सकते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर ली, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि पेन किलर आप लोगे, वो डाइजेस्ट होगी, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की सेक्रीशंस करेगी, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन तक लेकर जाएगी, वो ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस से ऑर्डर्स जाएंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है सेक्रीशंस करेंगे, एंड हमारा जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। इन सब का एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज़्म है काम करने का। तो मेडिटेशन का मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे काम करती है, एंड इससे आप जो भी बेनिफिट्स ले रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, हमें इसका मैकेनिज़्म एक बार इसमें समझ आ गया कि मेडिटेशन कैसे काम कर रही है, तो हम इसको इनफाइनाइट वेज में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन का मैकेनिज़्म समझना होगा, जो कि हम वर्कशॉप में बहुत जल्दी समझेंगे। बहुत से तरह की मेडिटेशंस होती हैं, मैंने इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसमें हम अपनी एक रियलिटी को क्रिएट करते हैं अपनी माइंड की थॉट पावर से, ठीक है। हम मेडिटेट करते हैं, रियलिटी को क्रिएट करना मतलब जो भी आप चाहते हैं। सपोज़ आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है आसपास, आपको इस सब से छुटकारा चाहिए, स्ट्रेस हो गया है, एंगर हो रहा है, आसपास लोग लड़ रहे हैं, यू नीड टू क्लींस योर ऑरा आउट ऑफ नेगेटिविटी। आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, या आपका कल एग्ज़ाम है, आपको टेंशन हो रही है, और इस तरह की सिचुएशंस जो हैं अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशंस कैसे कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को कैसे शेप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2-3 साल तक आप अच्छी सी एक कार लें, तो आप मेडिटेशन के थ्रू वो अपनी कार को रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या आप बहुत थक गए हैं, बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे एंड अब आपको एक पावर नैप की ज़रूरत है कि आपको कैसे रिलैक्स करना है। एंड मेडिटेशन से हम इतना रिफ़्रेश्ड फील करते हैं बिकॉज हमारा माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। तो अपने आप को उस लेवल तक रिलैक्स कैसे करें कि जैसे कि आप अभी 8-10 घंटों की नींद लेकर सोकर उठे हैं, आप उतना रिलैक्स्ड फील कैसे कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मिनट मेडिटेशन करके। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। दूसरी तरह की मेडिटेशंस होती हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशंस, जिसके बारे में हमने बात किया था कि जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी 5 सेंसेस को, उससे हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं वो सब इसमें बात की जाएगी कि आप सेंसेस से किस किस तरह की मेडिटेशन कर सकते हैं। आईज से, नोज़ से, एंड इवन योर ब्रेथ इज़ देयर and your ears are there, means how to meditate using your 5 senses। नॉर्मली हम देखते हैं लोगों को वो ऐसे बस आंखें बंद करके एक मुद्राज लेके बस बैठ जाते हैं अकड़ कर कि मेडिटेशन हो रही है। इसमें ना आपकी आंखें यूज़ हो रही हैं, ना कान यूज़ हो रहे हैं, आपका माइंड कहीं और ही भाग रहा है, आपको सब्जी लेने की टेंशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ऐसे अकड़ के बैठने को हम मेडिटेशन नहीं कह सकते हैं,
ठीक है। तो मेडिटेशन में अपनी सेंसेस को कैसे यूज़ करना है, माइंडफुल कैसे रहना है, ये सब चीज़ें उठते चलते फिरते बात करते, आप टीवी देखते, इन सब के साथ भी मेडिटेट कर सकते हो। ज़रूर नहीं है आपको पहाड़ों में जाकर या अकेले एकांत में बैठकर आपको ऐसे बस अकड़ के बैठ जाओ और मेडिटेशन हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप 24/7 मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं, रिलैक्स्ड मोड में रह सकते हैं। इस सब की टेक्निक हम अपनी वर्कशॉप में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आ गई है कि हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। हम अपनी कुंडली को जागृत कैसे कर सकते हैं, कुंडली अवेकनिंग कैसे कर सकते हैं, थर्ड आई अवेकनिंग कैसे कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी का गेटवे कैसे ओपन कर सकते हैं इस मेडिटेशन के साथ। कौन से ऐसे मंत्राज होते हैं जिनको आप रिसाइट करो तो आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, ऐसे कौन से मंत्राज हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनसे क्या फ़ायदे होते हैं जो आप अपनी मंत्र, जैसे कई लोग मेडिटेट करते हुए ओम एंड चैंटिंग करते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो ओम एंड चैंटिंग के कैसे फ़ायदे होते हैं, ओम एंड चैंटिंग के बावजूद और बहुत से ऐसे मंत्राज हैं जिससे आपको बहुत तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। एंड इवन कुछ मंत्राज आपके फाइनेंस अबांडेंस के भी हैं कि कुछ मंत्राज को रिसाइट करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कुछ गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं अपनी हीलिंग के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए, या जो भी आपका गोल है उस गोल के ओरिएंटेड मेडिटेशंस होती हैं। वो कमेंट्री बेस्ड मेडिटेशंस भी होती हैं, गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, और कुछ होती हैं स्पिरिचुअल मेडिटेशंस जो बहुत ही साइलेंस में की जाती हैं, जिनको हम शिवा मेडिटेशंस भी बोल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं कि जो स्पिरिचुअली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या गॉड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, गॉड की पावर्स को फील करना चाहते हैं, गॉड क्या है, गॉड से पावर्स लेकर अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा ये सब कैसे होता है, ये हर तरह की मेडिटेशंस जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। अराउंड 12 से 15 टेक्निक्स हैं मेडिटेट करने की। तो ये सब कुछ हम अपनी वर्कशॉप में करेंगे। एंड कुछ होती हैं पॉइंट फोकस्ड मेडिटेशंस जिसको हम त्राटक मेडिटेशंस बोलते हैं, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कौन सा फोकल पॉइंट लेना है, कैसे करना है, कौन से सिंबल्स पे फोकस करना है, क्या है, कौन से ऐसी क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं मेडिटेट करने में, वो आपको पहनने ज़रूरी हैं या आपकी सराउंडिंग्स में होने ज़रूरी हैं, या उनका क्या इफ़ेक्ट आता है, एडिशनल इफ़ेक्ट। हम इस सब के बारे में बात करेंगे अपनी वर्कशॉप के ड्यूरिंग। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको बहुत ही यूज़फुल टिप्स चाहिए एंड उनको एक पूरा तरीका पता होना चाहिए, पोजीशन क्या है, आइज़ कैसे ओपन है क्लोज है, एनवायरनमेंट कैसा है, 12 से 15 तरह की मेडिटेशंस जो हैं उस सब के आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, या आपको वीडियोस से टीचिंग चाहिए, आपको ऑडियो कमेंट्रीज चाहिए मेडिटेशंस की, और विद रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो ये अवेलेबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दूंगी। और जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपके नोट्स हों, आपका ऑडियो हो, या आपके वॉइस ऑडियो क्लिप्स हों, या फिर यूट्यूब की वीडियोस हों, वो आपके पास परमानेंटली वो डाटा हमेशा के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए, उसको हम इरेज नहीं करेंगे। और हमारे कोई भी जो सेशन है वो लाइव टीचिंग से नहीं होता। तो अगर आप को टाइम नहीं है, आप ऑफिस में हो, ये व्हाट्सएप वर्कशॉप के थ्रू होंगी, तो अगर आप ऑफिस में हो, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप नोट्स बाद में किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, आप वीडियोस किसी भी टाइम देख सकते हो, ये आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ये लाइव कोचिंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम क्लैश कर रहा है, किस टाइम होगा, उस टाइम मैं मार्केट ना हो, मैं बाहर ना हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको मटेरियल पोस्ट किया जाएगा, नोट्स भी, वीडियोस भी, ऑडियोज़ भी, एंड आपका जो रजिस्टर्ड वैलिड सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन का ये पूरा कोर्स वर्क करने में, वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वर्कशॉप जो है वो 1 वीक की है, ठीक है। फॉर 1 वीक आई विल पोस्ट डेली नोट्स, वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स। ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। एंड आई विश दैट यू चूज़ मेडिटेशन एज योर लाइफ स्टाइल सोन।
Take care. Divine blessings. Bye bye. See you all soon.